हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीके कॉमर्स स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन, डिफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी कि इसका परिचय, डिफिनेशंस और विशेषता क्या है। तो इससे पहले हम लोग सिक्योरिटी एनालिसिस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के सिलेबस को हम लोग देखते हैं कि क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है, क्या क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो सारा मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले हम लोग चलिए एक बार सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सिक्योरिटी एनालिसिस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का आप लोगों का ये सिलेबस है। तो यूनिट 1 में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, देखिए, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, नेचर्स ऑफ सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, type of investors, process of investment decisions, sources of financial information, types of risk, systematic and unsystematic, significance of beta as a measure of systematic risk। तो आप लोग को ये सभी क्वेश्चंस पढ़ के जाना है। यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी हैं ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। और यूनिट 2 में क्या पढ़ना है, सिक्योरिटी मार्केट, कैपिटल मार्केट एंड इट्स रोल, ऑपरेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, सिक्योरिटी लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स, क्लासिफिकेशंस ऑफ सिक्योरिटीज इन स्टॉक एक्सचेंज, ट्रांजेक्शंस रिक्वायरमेंट्स इन स्टॉक एक्सचेंज, वर्किंग ऑफ ओवर द काउंटर मैकर, वर्किंग ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, न्यू इशू मैनेजमेंट एंड प्रमोशंस ऑफ न्यू इशू, रोल ऑफ सेबी। यूनिट 3 में क्या है, मेकानिज्म ऑफ सिक्योरिटी एनालिसिस, वैल्यूएशंस ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, वैल्यूएशंस ऑफ इक्विटीज, एनालिसिस ऑफ फैक्टर्स डिटरमाइनिंग इक्विटी प्राइस, इंट्रिंसिक फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, असेसमेंट्स ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर्स बेस्ड ऑन बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट एंड अदर रिपोर्ट, क्वांटिटेटिव फैक्टर्स इन सिक्योरिटी एनालिसिस। ये सभी आप लोग को पढ़ना है। और 4th नंबर यूनिट में आता है इंट्रोडक्शन ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, मीनिंग, पोर्टफोलियो सिलेक्शंस, ऑप्टिमल्स पोर्टफोलियो मिक्स। एंड 5 यूनिट में आता है थ्योरी ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्टिंग एफिशिएंट्स, फॉर्च्यूनर arbitrage pricing theory, capital assets pricing models and Markowitz theory, means variance creations, Sharpe's ideals index, ये सभी पढ़ना है। तो चलिए हम लोग आज के इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है, किस तरह से वित्तीय प्रणाली का प्रयोग किया जाता है भारत में, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो फ्रेंड्स, भारतीय वित्तीय प्रणाली का परिचय से या ऐसे होता है कि जो भारत का जो वित्तीय प्रणाली होता है, यानी कि जो फिनेंशियल सिस्टम होता है, किस तरह से काम करती है और किस तरह से देश के विकास में अपना योगदान देती है। तो भारतीय वित्तीय प्रणाली का परिचय यही है कि किसी देश की वित्तीय प्रणाली देश की आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करती है, क्योंकि यह बचत को निवेश से जोड़कर धन सृजन में मदद करती है और यह दोनों पक्षों के धन सृजन और विकास में सहायता के लिए परिवारों से व्यावसायिक फर्मों तक धन का प्रवाह की सुविधा को प्रदान करती है। यानी कि जो फिनेंशियल सिस्टम होता है वो देश के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और यह जो होता है फिनेंशियल सिस्टम, देश के जो निवेशक होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, और जो सेवर्स होते हैं, यानी कि बचत करने वाले लोग होते हैं, वे सभी को एक जोड़ने का काम करते हैं। और जैसे कि एक बैंक जो होता है, बैंक को SBI हो गया, IDBI हो गया, और जितने भी बैंक हो, पंजाब नेशनल बैंक हो गए, ये सभी बैंक जो होते हैं सेवर्स से पैसे लेते हैं। और जो इन्वेस्टर होता है वो लोन अगर लेते हैं तो उनमें फिर से इन्वेस्ट कर दिया जाता है। इससे देश की आर्थिक स्थिति बनी रहती है। यानी कि जो सेवर्स होते हैं बैंक में पैसे जमा करते हैं और वही पैसे को बैंक क्या करता है, जो लोन वगैरह लेता है उन्हें लोन के रूप में दे देता है। तो इस तरह से बैंक भी पैसे को इन्वेस्ट करता है, यानी निवेश करता है। तो इस तरह से देश की आर्थिक विकास होती है। व्यावसायिक फर्मों तक धन की प्रवाह की सुविधा का भी प्रदान किया जाता है।
किसी देश की वित्तीय प्रणाली का संबंध क्या चीज़ से होता है? तो जो वित्तीय प्रणाली होता है यानी फिनेंशियल सिस्टम होता है, उसका देश से क्या संबंध होता है? तो बचत का आवंटन और संग्रहण करना, यानी कि जो सेवर्स होते हैं उस अलॉटमेंट को बचत किया जाना है, कलेक्शन किया जाना है। और जो सेकंड आता है धन का प्रावधान करना, यानी कि जो पैसे होते हैं उसका प्रावधान करना होता है। और थर्ड आता है वित्तीय लेन देन में सुविधाजनक बनाना, यानी कि जो बैंक में होते हैं सेवर्स, वो पैसे जमा करते हैं, लेते हैं, उन्हें ज़रूरत के हिसाब से जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो वो बैंक से निकालते हैं, यानी लेन देन करते हैं। तो इसमें भी सुविधा प्रदान करते हैं। और वित्तीय बाजारों का विकास करने का काम देश की वित्तीय प्रणाली का ही होता है। चलिए अब इसके डिफिनेशंस को अब हम लोग समझते हैं। रोबिन्स के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है वित्तीय प्रणाली को? वित्तीय प्रणाली जो होता है एक प्राथमिक कार्य होता है, यानी कि फर्स्ट टाइम किसी बैंक या किसी सिस्टम के द्वारा किया जाता है। धन के सृजन के लिए बचत और निवेश के बीच संबंध प्रदान करना और मौजूदा धन की संरचना में पोर्टफोलियो समायोजन की अनुमति देता है, यानी कि जो धन का सृजन किया जाता है और बचत का निवेश किया जाता है, दोनों के बीच में संबंध का प्रदान करता है। और मौजूदा धन जो होता है, यानी कि जो वहाँ पे धन रुपया पैसे होते हैं उसको फिर से एडजस्टमेंट करते हैं, पोर्टफोलियो में लगाते हैं। यानी पोर्टफोलियो वो होता है जो कि किसी को रुपया पैसा प्रदान करता है, तो पोर्टफोलियो समायोजन की अनुमति दे देता है। तो एक वित्तीय प्रणाली में विभिन्न वित्तीय संस्थान होते हैं, वित्तीय बाजार होता है, वित्तीय लेन देन, नियम विनियम, देनदारियां और दावे आदि शामिल होती है वित्तीय प्रणाली के अंतर्गत में। यानी कि वित्तीय बाजार से आशय होता है जहाँ पे जो निवेशक होते हैं या फिर जो वित्तीय लेन देन करते हैं वो वहाँ से जाके क्या करते हैं, अपना लोन लेते हैं और अपना व्यवसाय को चलाने का काम करते हैं। तो इससे ही बोला जाता है वित्तीय बाजार और वित्तीय लेन देन, नियम और विनियम। आगे अब हम लोग समझेंगे कि वित्तीय प्रणाली की विशेषताएं क्या है, यानी फिनेंशियल सिस्टम की विशेषताएं क्या है। तो यह देश की या किसी देश की आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह बचत और निवेश दोनों को प्रोत्साहित करता है, यानी कि जो सेवर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, ये दोनों को हमेशा मोटिवेट करके रखता है और उसे सेविंग करने के लिए प्रोत्साहित करता है और निवेश करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। रिस्क लेना सिखाता है ताकि देश की आर्थिक व्यवस्था बनी रहे। यह बचतकर्ताओं और निवेशकों को जोड़ता है, यानी कि जो सेवर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, वे दोनों को लिंक करने का काम करता है, लिंकिंग यानी कि जोड़ता है। और नेक्स्ट आता है यह पूंजी निर्माण में भी सहायता करता है, यानी कि जिसके पास पूंजी नहीं होता है व्यवसाय करने के लिए तो उसे लोन के रूप में भी सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट विशेषता आता है यह जोखिम के आवंटन में भी मदद करता है, यानी कि रिस्क लेने वाले निवेशकों को भी मदद करता है। आगे आता है यह वित्तीय बाजारों के विस्तार की सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट आता है यह वित्तीय गहनता और विस्तार में भी सहायता करता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोग अच्छे से समझे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के मीनिंग, इंट्रोडक्शन एंड डिफिनेशन को और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद जरूर आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।